आपका राहुल। आप देख रहे हैं मल्टी टैलेंट और फिटनेस। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। सोचा था इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर जिस हिसाब से देश की हालत है उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कितने लोग ये वीडियो वॉच करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरा जो मन का इच्छा है, मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फैन बोलो क्या, मैं उनकी पूजा करूँ, कुछ भी बोलूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा एक तो सपना था मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, पर कुछ रीज़न की वजह से, मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं जा नहीं पाया। शायद कुछ लोगों को जो मुझसे टच में है उन्हें पता होगा, मैं इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए आर्मी में जाना एक सपना था, पर कुछ नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, नहीं हो पाया। मैंने तब भी सोशल वर्क जो है, मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बहाने इस तरीके से मैं अपने देश में किसी की मदद कर पाऊँ, किसी की हेल्प करता हूँ। ठीक है, इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया। अच्छा, एक सपना जो देश के उस बॉर्डर पे खड़े होने का मन था, शायद मैं उस लायक नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं वीडियो उस बारे में नहीं बनाना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो चीन की वजह से मेरे देश में, मेरा जो इंडिया है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा सोचिए इस बारे में कि जो ये प्रॉब्लम हो रहा है शायद हम लोगों की वजह से तो नहीं हो रहा। हम लोग जो चीन का सामान खरीद रहे हैं, वो चीन के सामान से वहाँ का टर्नओवर बढ़ रहा है चीन का। वहाँ पे हम लोग चीन का सामान खरीद रहे हैं, वो पैसा चीन में जा रहा है। उस पैसे से वो लोग गोला बारूद खरीद रहे हैं और उसी से हम लोग के आर्मी के जवानों को मार रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं इन सब में। अभी आपका 20 जवान अभी शहीद हो गए हम लोग के, तो उसमें भी हम लोग का ही कुछ दोष है। मैं चाहता हूँ आप लोग चीन का जो सामान है अभी ना खरीदें, अभी नहीं, कभी ना खरीदें। अभी आपका कोई मजबूरी है, अभी आप मार्केट जाइए, सामान खरीदिए। कोशिश कीजिए कि मैं चीन का सामान नहीं खरीदूंगा, मैं इंडिया का सामान ही खरीदूंगा। अभी आपका कोई मजबूरी है कि आपको इंडिया का चीज नहीं मिल रहा है, आपको जो चाहिए उस बेहतर नहीं मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे अच्छा पैसा, हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें अच्छी चीज चाहिए। अभी आपको इंडिया का चीज में नहीं मिलेगा, इंडिया वाले रेट पे ना मिले और इंडिया का लोग ना बना पाए वो चीज, तो आप कोई भी देश का सामान खरीदिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंडिया का चीज आपको मिल रहा है उस दाम में, और हम लोग के पास अभी सब्स्टिट्यूट है चीन से रिलेटेड। चीन का कोई भी सामान इंडिया में आ रहा है, उससे रिलेटेड आपके पास सब्स्टिट्यूट है, तो आप इंडिया का सामान ही खरीदिए। उससे क्या होगा, हमारे इंडिया का टर्नओवर तो बढ़ेगा, हमारा इंडिया आगे भी बढ़ेगा। आज मैं बोलूँगा, टाटा कंपनी ने इस लॉकडाउन के टाइम पे, ये कोरोना के टाइम पे 1500 करोड़ रुपया दिए। मैं बोलूँगा नहीं, बहुत बड़ी बात है 1500 करोड़ रुपया। मैंने सुना था कि वो 1500 नहीं, वो तो और ज्यादा देना चाह रहे थे। बोल रहे थे कि मेरे देश को अभी और जरूरत होगी तो मैं और दूंगा। टाटा ने जो कर दिया वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। वैसे बहुत लोग उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं है। अंबानी की तरफ से भी मदद आया, और भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जिन्होंने, कुछ फिल्म स्टार हैं, उन्होंने भी मदद की। जिन लोगों ने मदद की, मैं उन सबको शुक्रिया बोलूंगा कि आपने देश के लिए कुछ किया। मुझसे भी जितना हो सकता था मैंने भी थोड़ा सा किया। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा मुझसे, मेरी जितनी हैसियत है मैंने उतना किया। वही लोगों की वजह से आज हम लोग बचे हैं। घर में कोई भी इंसान हो, चाहे आप बाजार जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उनकी वजह से ही हो। और मेरा मानना है कि हर चीज में सबसे पहले हमारा देश आना चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मेरा अंदर देशभक्ति अभी से नहीं, मेरे बचपन से ही है मेरे अंदर। इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहता था, पर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, कुछ मेरा गलती है, इसलिए नहीं जा पाया। अभी मैं आपसे यही बोलूँगा, अभी देश को आपकी ज़रूरत है, तो अभी आप देश के लिए सिर्फ यही कर सकते। घर पे बैठे हो, चाहे बाजार में कुछ भी सामान खरीदें तो इंडिया की चीज़ ही खरीदें। आज वो टाटा ने जो करके दिखाया, आप टाटा की चीज़ें भी खरीदिए। उन्होंने इतना जब किया है तो आप भी उनके लिए कुछ कीजिए। इंडिया की जिन जिन कंपनियों ने इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है, मदद की है, उन सब की चीज़ें खरीदें आप, क्योंकि
हम चाहते हैं कि इंडिया हमारा आगे बढ़े, हमारा बाहर का कोई भी देश का इंसान यहाँ पे आके कंपनी लगा के ना बैठे, हम लोग के एम्प्लॉय को वहाँ पे काम ना करना पड़े। बाहर की कंपनी इंडिया में आती है, फिर वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और हमारा इंडिया का आदमी उस कंपनी में काम करता है जो चाइना की है। तो इससे अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा हम कुछ करें कि हम अपने इंडिया के लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की। अभी देखिए, कोई इंसान अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अभी आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपके घर पे कोई मदद के लिए आता है, आपके घर पे खाने के लिए नहीं है, अभी आप उसको एक गिलास पानी भी देंगे ना तो आप उस टाइम अमीर हैं, क्योंकि आपके घर में कुछ नहीं है, उसने अभी आपसे पानी मांगा, आपने पानी तो दिया। सब्स्टिट्यूट हर चीज का है इंडिया में, कोई भी चीज हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे मोबाइल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। अब तो कपड़े भी हमारे यहाँ इंडिया में, जितने भी कपड़े इंडिया में इतने सारे कारखाने, इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हो गए कि वहाँ पे जीन्स टी शर्ट, आपका कुछ भी हो, सब कुछ हो रहा है। और केमिकल से रिलेटेड भी अब इंडिया में बन रहा है, मोबाइल भी अब इंडिया में बन रहे हैं, फिर आपका बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में बन रही हैं। थोड़ी अभी आपको महंगी लगे तो आपको वो 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में मिल रही है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि 5 रुपए भी हम लोग को अभी आप इंडिया में लगाएंगे तो उससे मदद ही होगी, हम लोग की इकोनॉमी बढ़ेगी धीमे धीमे। और हुई आज इंडियन आर्मी की बात, तो जो 20 लोग हम लोग के जो शहीद हुए हैं उससे मुझे बहुत दुख है अंदर से। और जब भी कोई इंसान इंडियन आर्मी में कोई भी इंसान खत्म होता है मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार उन लोग को कुछ हो, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे सुरक्षित हैं। आज वो ना हो ना तो घर में वहाँ से दूसरे देश से इंसान हम लोग के यहाँ कब्जा कर लेंगे, हम लोगों को मारेंगे पीटेंगे, सब कुछ लूट लेंगे। वो हैं, इसलिए हम उनके फैमिली में जब कोई इंसान शहीद होता है, कोई ख़त्म हो जाता है ना, तो उनकी फैमिली को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ दिन ही मीडिया पे दिखाते हैं वो चीज़ कि देश के लिए जवान शहीद हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब किसी इंसान का खुद की फैमिली का ख़त्म होता है ना तो उसको लाइफ टाइम याद रहता है, पर दूसरे के घर में कोई ख़त्म होता है ना तो उसको उतने दिन याद नहीं रहता। ये बात मेरे ऊपर नहीं, इस पूरा दुनिया में हर इंसान पे लागू करती है, क्योंकि अभी आपके खुद के पैर में अभी कांटा लगेगा ना तो आपको दर्द होगा, पर दूसरे के पैर में कांटा लगेगा ना तो आपको वो दर्द एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब तक खुद के पैर में कांटा नहीं लगता ना तो इंसान को एहसास होता नहीं है। आज इंडिया में जो हुआ, अभी आप सच में देशभक्त हैं, चाहे मेरे जैसे हो चाहे और भी लोग हैं जो देशभक्त हैं उन जैसे हैं, तो आप इंडिया की चीज़ों कोई खरीदें, बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करें। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, मेरे जीजा जी ने बोला था थोड़ा सेटअप चेंज करो, ठीक है। वो सेटअप मेटअप से कुछ नहीं होने वाला। अभी आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग चीन का बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए, कुछ ना खरीदें। जो इंसान मर रहे, जो हमारे लिए मर रहे, जो हम लोग को बचाने के लिए वहाँ पे खड़े हैं, इतने -7, 8, 4 ऐसा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे लद्दाख में। आज मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता, मुझे अच्छा नहीं लगता टीवी देखना। मोबाइल पे ही मैं अपना न्यूज़ देख लेता हूँ। अपने देश से प्यार करें आप लोग, और अपने देश को हर चीज़ में बढ़ावा दें, और हर चीज़ में मैं बोल रहा हूँ अपने माँ बाप से भी पहले, ये बहुत बड़ी बात है बोलना, अपने माँ बाप से भी पहले आप अपने देश को दें, क्योंकि देश है, उसके बाद माँ बाप हैं, फिर उसके बाद माँ बाप से आप हो। ये तीनों चीज डिवाइड की हुई है, देश, उसके बाद माँ बाप के बाद आप। तो आप सोच लिए देश सबसे आगे है। इसलिए मैं आप ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो मैं यहीं पे अपना खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आप, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।